So this will be today's motive of the class. Okay. So before starting the topic, I would like to ask, right, do you guys have any doubts? Any doubts regarding Q topic? Any doubts regarding stack topic? Anything? Okay then, great. कुछ भी डाउट है हैंड रेस करने का जरूरत नहीं है यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली ठीक है सो वन सेकेंड सो लेट स्टार्ट ओके तो मैं लेट मी रिवाइज इट अगेन हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था ओके इन लास्ट क्लास हमने क्यू पढ़ा था एंड वी यूजली नो क्यू कैसे बनाते हैं simple like we can make a we are going to use STL, we are not going to implement our own queue, and we have studied queue follows FIFO. So let me summarize last class. First method is push, second method is pop, I hope everyone knows about that. Third method is front, and fourth method is size. ये FIFO follow करता है first in first out and stack follows LIFO, last in first out. I hope इतना सबको clear है and ठीक है. Now let's directly come with the problem statement, right? And today we are going to directly solve one of the good problem. Let me share the problem link in the chat. I have shared problem link in the chat. Go through it. Read it for a minute, then I will explain the problem statement and then I will give you some time to solve. ठीक है इसको डिस्कस करते हैं इसके बाद फिर अपने को DQ पढ़ना है Everyone is able to see my screen, right? सबको मेरा स्क्रीन और मेरा क्लियर है Okay, let me explain the problem statement. ठीक है, it might feel confusing to you initially. Problem is very nice and what problem says that कि अपने को एक स्ट्रिंग दे रखा है let's take string ABC ठीक है अपने को basically what so whenever you will be typing from your keyboard first you write A अरे यार okay Brinda uh, we are starting the class with this problem statement okay I have shared the problem statement in the chat अरे यार कितने लोग आ रहे हैं okay let's wait for 2 more minutes so that everyone can join and then we'll start one of your class disturb होगा बार बार स्ट्रिंग्स जनरेट करने के लिए डिपेंड प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है समटाइम्स हाँ हाँ बोलो ओके हाँ देखो अगर तुम्हें स्ट्रिंग जनरेट करना है देन इट इज रिकर्शन ऑब्वियसली लेकिन अगर तुम्हें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए देन तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं सारा स्ट्रिंग जनरेट करके आई वुड फाइंड द वेक्टर साइज या कितना नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है देयर इज अ concept there is one special number known as Catalan numbers ठीक है लेट मी शेयर दैट टू यू वुड गेट अ मोर आइडिया कि होता क्या है एंड Catalan number हर जगह यूज होता है Catalan number CP algorithms okay you can read this blog and you will know more about that ठीक है मैं ब्लॉग भेज रहा हूँ बहुत अच्छा ब्लॉग है Catalan numbers के ऊपर एंड देयर आर सम एप्लीकेशंस तो वो डायरेक्टली याद कर लेना और क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा क्लास के बाद डिस्कस करें चलेगा तुम्हें ठीक है ग्रेट बोल अबे एक क्वेश्चन है हाँ हाँ इसमें जो मेडिसिन का जो अवेलेबल लिमिट है दैट इज 5K हाँ हाँ बट मेरा टोटल बिल है 8900 का तो ये पूछ रहा है टोटल क्लेम अमाउंट
भाई अभी बात बात करते प्लीज समझ। 5K या 9 फाइव फाइव क्या करते हैं? 5K 8900 फाइव के। अवेलेबल लिमिट 5K हाँ है। ठीक है, वही करते हैं। ओके, आई होप नाउ नो वन विल ज्वाइन। ओके देन लेट्स स्टार्ट। अभी मतलब स्टैक और क्यूब के रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बिकॉज दैट वोंट हैम्पर द टाइम ऑफ क्लास। वरना कोई एक्स्ट्रा डाउट है रिगार्डिंग अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक वी कैन डिस्कस आफ्टर द क्लास, ठीक है? आई विल बी अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म होते ही मैं गायब हो जाऊंगा। नो, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। आई एम शेयरिंग द प्रॉब्लम लिंक अगेन इन द चैट। डोंट read it now, I will be explaining to you, ठीक है? प्रॉब्लम says that you are given a string, ठीक है? So what generally happen जब तुम कीबोर्ड से टाइप करते हो, फर्स्ट यू राइट ए, ठीक है? प्रॉब्लम says that you are given a string, whenever you are writing the string through your keyboard, तुमने पहले ए लिखा, सो फिर तुमने वापस ए लिखा, देन बी लिखा, देन सी लिखा, ओके? इतने लोग हैं ग्रुप में, आई डोंट नो, ठीक है? सो यू रोट ए ए बी सी। सो जैसे तुम कोई कैरेक्टर लिख रहे हो, सो इनिशियली योर स्ट्रिंग वाज एम्प्टी, ठीक है? तुमने एक कैरेक्टर लिखा, तुम्हें हर एक कैरेक्टर को ऐड करने के बाद तुम्हें बताना है फर्स्ट फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर, और बेसिकली व्हाट आई से फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। लाइक फर्स्ट आई रोट ए, तो मेरे पास एक ही कैरेक्टर है, दैट इज नॉन रिपीटिंग ए, सो आई वुड राइट ए इन माय आंसर। देन अगेन आई टाइप्ड ए, so my string is a. Now there is no repeating, there is no non-repeating character, a repeat हो रहा है, so there is no non-repeating character, so I will write hash. Then I wrote b, now a is repeating and b is not repeating, so I will write b. Now I will type c, so my string will become a b c. Here c is also non-repeating, b is also non-repeating, but I have to always print first non-repeating is b, so my resultant answer will be a hash bb. Let's say my string was A A B C B. Can you tell me what would be the output of this? What would be the answer for this? देखो, पहले मैंने A टाइप किया, तो मेरे पास एक ही कैरेक्टर है, दैट इज नॉन रिपीटिंग, दैट इज A itself, so my answer would contain A. Now when I typed A again, now there is no non-repeating character. A repeats, A is repeating, so I will have a hash. Now I typed B, A is repeating, B is not repeating, and B is also first non-repeating, so my answer will have B. Now I typed C. Now B is also not repeating, C is also not repeating, but B is the first non-repeating, so B. Now I typed B. If you notice, A is repeating, B is also repeating, C is not repeating, so my answer would have A hash BBC. Did you got my point? How the output is? So for each input, whenever you are typing through your keyboard, for each input you have to tell first non-repeating character. सवाल सबको समझ में आ गया? Like here ZZ. So ZZ. When you typed Z, you have only single character Z, that is not repeating, so answer would have Z. When you typed again Z, now Z repeats, so don't have any other character, so you would have hash. So I hope you are able to understand the problem statement. किसी को problem statement में doubt है? किसी को भी कोई भी doubt है तो पूछो. And it is not simple problem, ठीक है? It is a good medium, ठीक है? Let me explain it again. Let me take an example. Suppose you are having A B C B, ठीक है? So what it says कि whenever you are going through the string, right? As simple as that. जैसे कि मैं first character पे गया, now my string is A, so I have to find the first non-repeating character. So my answer would have just A, क्योंकि यही एक non-repeating है, ठीक है? Now I will go to second character. Now my string is A. Now there is no non-repeating character, so I would have hash. अगर कोई non-repeating character नहीं है, then you have to have answer as hash. Now I will move to my third character, so my string will be A B. A is repeating, B is not repeating, so my answer would be A hash B. B for the current. Now when I move to fourth character, now B is also not repeating and C is also not repeating. In that case, I have to find the first non-repeating. First non-repeating is B, so my answer would have B. When I move to fifth character, my string is A B C B.
Here A also repeats and B also repeats. Only C is the non-repeating character. So my answer would be having C. So my final result is A hash BBC. Did you got the problem statement now? Everyone? सबको समझ में आ गया problem statement? किसी को कुछ भी डाउट है then you can ask me now. So it's 46. I will give time till 50. So try करो. Try to do it till 50. Q, try to use anything. Q, map, stack, जो भी तुम्हें मन में आए सब यूज कर सकते हो. There is no time limit or there is no nothing as such. ठीक है. जितना तुम्हारे मन में जो भी सोल्यूशन आ रहा है whether it's optimal or not optimal, we don't care about that. कितने लोग क्लास में आ गए यार? And how many members are there in the group? 38 members are there. Okay, fine. महेश अप्रोच आया तुम्हें कुछ? Try to do it in Big Off and login. ठीक है. अब बिग ऑफ कर जैसे यार. बिग ऑफ कर तो क्या ही था. हाँ वो तो बिग ऑफ कर तो इजी है राइट. सो आई एम सेइंग बिग ऑफ कर तो सेंस नहीं बनता. जशकरण वो वाला सवाल हुआ था. ए बी वाला स्कोर ऑफ अ पैरेंथेसिस. इसका फिर वो वाला भी हो गया होगा यार. नंबर ऑफ वो एक दिया था ना एक सवाल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस वाला. नंबर ऑफ. हाँ लॉन्गेस्ट वाला सिमिलर सवाल था. सही सही. किसी को अप्रोच आया कुछ बिग ऑफ आंसर के अलावा? एनीवन? सी माय एडवाइस वुड बी व्हाइल टेकिंग क्लास ट्राई टू बी इन योर रूम. ठीक है. हैव अ नोटबुक पेन बिहाइंड यू राइट. ठीक है. ऐसा नहीं हो कि तुम बाहर से बैठ के क्लास कर रहे हो. ठीक है. देन इट्स अ completely waste of time to be honest. So try to be in room in front of table, chair or bed. Try to have a notebook in front of you. ठीक है. बोल बोल ठीक है. बुजड़े ज्ञान चौधरी ठीक है भाई तो वीडियो कॉल कर रहा चाहते बाहर घूम के. तुम पे तो है टेबल चेयर मदर श्योर. अबे यार ये मेडिसिन सब है. Let's have an example of ZZ. When I typed Z, I am only having a single character. जब मैंने पहला Z टाइप किया, so मेरा string single Z था. So only non-repeating character is Z. When I type my second Z, so my string is ZZ. So there is no non-repeating character, so hash. समझ में आया अभी कि तुम जब कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो सो वो स्ट्रिंग बनते जा रहा है. वो स्ट्रिंग बनते जा रहा है स्ट्रिंग स्ट्रिंग. सो यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ऑफ दैट स्ट्रिंग. या फिर भाई जीरो से लेके आई तक यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. एज सिंपल एज दैट. फॉर ईच आई फ्रॉम जीरो टू आई यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. दैट वुड बी बेट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. अच्छा ठीक है. लेट्स डिस्कस क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम. किसी को अप्रोच है? एनीवन हैविंग एनी अप्रोचेस? एनीवन? बृंदा? हम्म. ओके. 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 हम्म. हम्म.
Hmm. 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 How do you know B is inserted first? Or there could see there's a possibility that DBCB. Then how do you know when you come to C in this example A DBCB? When you come to C, how do you know कि B inserted first or D inserted first? Did you get my problem? कि what I'm saying? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि what is the problem in the code? So your approach was correct, but the missing part was कि how do I know कि which is the first character that is non-repeating? That repeating. Ordered से भी नहीं होगा ना. Ordered is having a ordered तो basically character को order करेगा. It map was stored according to character. Lexicographical order में store करेगा. Again तो मैप फट जाओगे. मैं order मैप होगा तो B पहले आएगा D बाद में आएगा. But in original D is first and B is second. ठीक है. But your approach was correct. But the problem which is add on is कि how do I know the first character? Okay. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ब्रूट फोर्स. आई गेस ब्रूट फोर्स एवरीवन हैज गॉट. बिग ऑफ एंस्कर सबको समझ में आ गया होगा. मतलब सबको आ ही गया होगा बिग ऑफ एंस्कर. इज देयर नीड टू एक्सप्लेन बिग ऑफ एंस्कर अप्रोच? सो बिग ऑफ एंस्कर इज वेरी सिंपल फॉर ईच आई. ठीक है. आई मीन्स इट्स सिंपल. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर ऑल द सबस्ट्रिंग फ्रॉम जीरो से लेके आई एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट कैरेक्टर. दैट्स इट. यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. दैट इज बिग ऑफ एंस्कर. बट नाउ लेट्स directly talk to optimal approach. See, let me take an example of this. ठीक है. Now you would have a basic understanding कि to know the first occurrence, to know that this element is non-repeating, I want to know the frequency of that element. कि भाई let's say this is my string, AADB. AAD suppose मेरा string बनता है ये. Here frequency of A is 2 and D is 1. So A is having a frequency of 2, so A is not an answer. It's obvious. Now D is having a frequency of 1, so D can be one of the answer. So optimal approaches, let me directly tell my intuition first. हो क्या रहा है? My intuition is कि I would be having a map, ठीक है, which would store character and frequency. So for each character, it will store the frequency of the each element. First, I will go to this A. Now, A is having a frequency of 1. Now, for first character, answer is same. Answer will be A only because क्योंकि एक ही character है, so A ही होगा. Now, when I move to this A, now my string is having A. Now A का frequency is 2. Now, how do I know कि there are no characters? कोई और characters नहीं है. How do I know that? Like I'm having a frequency of A, that is 2. And how do I know that there is no C or there is no B in between? That's a problem. So one thing is कि we can have a map, ठीक है, in which we will store all the frequency. अभी मेरे मैप में सिर्फ A ही है और उसका frequency 2, there is no other character. So what we can do, we can iterate on this map and find an element which is having a frequency of 1. यहाँ पे कोई element नहीं है. There is no element which is having a frequency of 1. So hash. Now let's go to D. D insert किया, मैप में frequency कर दिया 1. Now again, I will iterate on this map and I will find the element which is having a frequency of 1, that is D. D is the only element which is having a frequency of 1. So I would have D here. Now I came to B. B का frequency हो गया 1. Now when I iterate on this map, I am having a frequency of A as 2, तो A तो आंसर नहीं है. D का frequency 1, so D can be one of the answer. B can be one of the answer. लेकिन D का भी frequency 1 है, B का भी frequency 1 है. I have to find the first non-repeating character. How do I know कि B came first और D came first? ये मुझे कैसे पता चलेगा? You guys would say कि हे भैया अभी तो हम लोग D प्रोसेस कर रहे हैं, नाउ वी आर करंटली एट B, सो ऑब्वियसली B ही होगा, ऑब्वियसली D ही होगा क्योंकि अभी का जो कैरेक्टर B है उससे पहले अपने को D मिल गया था, उससे पहले D का फ्रिक्वेंसी 1 था, सो D ही होगा. बट व्हाट इफ अपने पास बीच में C भी आया होता, ठीक है, लेट्स से C भी आया होता. अब तुम्हें कैसे पता कि C और D में पहले कौन आया? हाउ डू यू नो? टू नो विच कैरेक्टर केम फर्स्ट, दैट इज अ इशू हियर. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू,
there's a solution for that. What we can do, we can store the order. जैसे कि we can have a, so what we can do, we can have a queue. जो कैरेक्टर पहली बार आ रहा है उसको क्यू में उसी ऑर्डर में स्टोर करेंगे. समझना कैसे समझा रहा हूँ मैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एंड वाई क्यू तुम लोग को अभी समझ आया क्यू क्यों यूज करें हम लोग. ठीक है, लेट्स हैव दिस ओनली. ये रखता है. ठीक है, लेट्स हैव दिस ओनली. आई एम गोइंग टू हैव अ क्यू. और क्यू का प्रिंसिपल सिंपल सा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, लेट्स हैव अ क्यू हियर. आई केम टू ए का फ्रिक्वेंसी मैंने कर दिया 1. नाउ ए का फ्रिक्वेंसी इज 1. वेन एवर यू गेट अ कैरेक्टर जिसका फ्रिक्वेंसी 1 है, यू डायरेक्टली इंसर्ट इनटू क्यू. दिस क्यू इज गोइंग टू स्टोर ऑल यूनिक कैरेक्टर्स और नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा. ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल. जो पहले आएगा उसको पहले रखेगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में रखेगा. एज सिंपल एज दैट. नाउ ए केम फर्स्ट. नाउ ए का फ्रिक्वेंसी 1 है, so I will push this A in my queue. And queue is having elements जो नॉन रिपीटिंग है और उनका ऑर्डर में. तो ऑब्वियसली बात है, जो क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट है जो नॉन रिपीटिंग है. सो माई आंसर वुड बी ए. नाउ आई मूव टू सेकेंड. ए का फ्रिक्वेंसी हो गया 2. ए का फ्रिक्वेंसी 2 हो गया. सो ए शुड बी नॉट पार्ट ऑफ दिस क्यू बिकॉज क्यू ओनली स्टोर्स नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. सो मैं क्या करूंगा, मैं इस ए को क्यू से पॉप कर दूंगा. सो आई विल पॉप इट. मैंने पॉप कर दिया. नाउ माई क्यू इज एम्प्टी. क्यू मेरा क्या स्टोर कर रहा था, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स. बट नाउ माई क्यू इज एम्प्टी. इट मीन्स दैट देयर इज नो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल हैव अ हैश एज आंसर. नाउ आई विल मूव टू थर्ड कैरेक्टर, दैट इज सी. Now C's frequency is 1. C का frequency 1 है, so I will insert into Q. Now to get the answer, I will go to Q, and Q only stores non-repeating character. So Q का first element क्या है, C. It means that C is the first non-repeating character till now. So my answer is C. Now I will go to next character D. इसका frequency बढ़ा है. Now D has a frequency of 1. So D का frequency 1 है, so I will put into Q. To get answer, now ध्यान से देखो, C and D both are part of Q. मतलब दोनों नॉन रिपीटिंग है. सी बोथ आर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 टिल नाउ. लेकिन फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैसे पता चलेगा, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग इज C. वाई, क्योंकि C पहले इंसर्ट हुआ था की में. C वॉज द फर्स्ट एलिमेंट विच वॉज इंसर्टेड इन Q. तो मैंने सो Q डॉट फ्रंट मेरा आंसर हो गया. नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज B. B का फ्रीक्वेंसी किया 1. B का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया. सो B का फ्रीक्वेंसी इज 1, सो आई विल इंसर्ट इनटू माय Q. अगेन टू गेट एन आंसर क्या करूंगा मैं, आई विल गो टू Q एंड आई विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट इज C. सो अगेन आंसर इज C. नाउ आई विल गो टू माय नेक्स्ट कैरेक्टर C. C का फ्रीक्वेंसी 1 था, नाउ इट विल बी 2. अब इसका फ्रीक्वेंसी 2 है. आई विल गो टू Q. C वाले एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 2 है, सो व्हाट आई विल डू, Q डॉट पॉप. Q डॉट पॉप क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करेगा. सो Q विल बी पॉप्ड, सो C विल बी पॉप्ड. नॉट टेल मी द फर्स्ट कैरेक्टर. D एंड B बोथ आर नॉन रिपीटिंग क्योंकि दोनों Q के अंदर है. सो द फर्स्ट कैरेक्टर इन Q इज D. मतलब फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इज D. डिड यू गॉट माय पॉइंट? फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इज D. So my answer would be D. I will go to next character. And it's B. B का frequency is 2. B का frequency is 2. Now you would say कि भैया B को तो पॉप करना चाहिए. B को अभी पॉप नहीं कर सकते क्योंकि B is at second position. तो B को पॉप नहीं कर सकते, तो क्योंकि Q से पॉप फ्रंट से होता है. So what I will do, before telling the answer, I will compare the first character. क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर का फ्रिक्वेंसी क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर फ्रिक्वेंसी 1 है, D का फ्रिक्वेंसी 1 है. B का फ्रिक्वेंसी पहले ही 2 हो, बट D का फ्रिक्वेंसी 1 है, सो इट वोंट हैपन. सो आई विल डायरेक्टली से D. दैट्स इट. जब सपोज लेट्स से यहाँ पे D होता, लेट्स से हियर आई एम गेटिंग D. ठीक है, यहाँ पे मुझे D मिला, D का फ्रिक्वेंसी इज 2. सो बिफोर गेटिंग द आंसर आई विल चेक द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस एलिमेंट.
इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 2 है, तो आई विल पॉप इट. नाउ अगेन आई विल गो टू नेक्स्ट कैरेक्टर बी का फ्रीक्वेंसी कितना है 2, आई विल पॉप इट. सारे पॉपिंग्स हो गए और पॉप नहीं करना है. नाउ आई विल चेक द क्यू, आई विल चेक द फर्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, सो हैश. सो दिस विल बी माय रिजल्टेंट आंसर. समझ में आया सबको अप्रोच? किसी को कुछ डाउट है अप्रोच में? इफ 1 सेकेंड, क्या बोला? ओके, बट इंसर्ट होगा ही नहीं ना. ए विल बी नॉट ऑफ पार्ट ऑफ क्यू, राइट? ए विल बी नॉट पार्ट ऑफ क्यू, राइट? Why A will be unique? See, there are how A is unique. It's there in the map. We are not removing element from the map. Did you got my point? We are removing element from the queue. Should I explain it again? क्या किसी को डाउट है क्या? Anyone having any doubts in this? इसको कोड करते करते समझते हैं, ठीक है? एंड देन फिर समझ में आ जाएगा अपने आप धीरे धीरे. नहीं आएगा तो वापस क्वेश्चन. So first thing, I am going to have a map which is going to tell the frequency of each character. Next thing is I am going to have a queue which will be storing नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर. उसका फर्स्ट एलिमेंट नॉन रिपीटिंग होना चाहिए. अगर नहीं है तो हम लोग उसको पॉप करते रहेंगे. स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू सिंगल, ठीक है? नाउ आई विल गो टू ईच कैरेक्टर. int n is equal to s dot size. मैं सब कैरेक्टर पे जाऊंगा. आई विल गो टू फर्स्ट कैरेक्टर. मैं सो आई विल इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस mp s of I plus plus, and if the frequency of this is equal to 1, अगर इसका फ्रिक्वेंसी 1 है तो मैं इसको क्यू के अंदर पुश कर दूंगा. क्यू डॉट पुश एस ऑफ आई, ठीक है? अब माई आंसर शुड बी क्यू का फर्स्ट, राइट? क्यू का फ्रंट एलिमेंट, राइट? दिस शुड बी माई आंसर. बट जैसे मैं तुम लोग को बताया था थोड़ी देर पहले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे डी और बी था, बट बी वॉज हैविंग अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2. सो बिफोर गेटिंग दैट एलिमेंट आई विल चेक क्या भाई इसका फ्रिक्वेंसी 1 है कि नहीं है. आई विल वेरीफाई. अगर है तो पॉप कर दूंगा उस एलिमेंट को. सो वाइल क्यू डॉट साइज, ठीक है, इंट ओके कैर front is equal to q dot front. I will check the frequency. If mp of front equals to 1, अगर वो front उसका मतलब frequency 1 है तो उसको पॉप करने का जरूरत नहीं है. I will break. अगर वो उसका frequency 1 नहीं है, let's say उसका frequency 2 है, it means that element should not be the part of q. So q dot pop कर दिया, as simple as that. यहाँ पे मैंने ब्रेक क्यों किया? कैन एंटर मी, मैंने ब्रेक क्यों किया? बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली रिमूविंग. लेट्स से यहाँ पे डी का भी फ्रिक्वेंसी 2 था एंड बी का भी फ्रिक्वेंसी 2 था. फर्स्ट आई विल गो टू फर्स्ट एलिमेंट, चेक द फ्रिक्वेंसी 2 है, पॉप किया. सो आई शुड कम टू नेक्स्ट एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट को भी मुझे पॉप करना है. तब तक पॉप करना है जब तक मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट का फ्रिक्वेंसी 1 ना हो. दैट्स इट. सो आई एम पॉपिंग अंटिल माई फर्स्ट एलिमेंट फ्रिक्वेंसी इज नॉट 1. इसको मैंने ऐसे लिखा. देयर मल्टीपल वेज टू राइट. सो आंसर डॉट पुश बैक. ओके, इफ क्यू डॉट साइज इज 0, लेट्स से if q dot size is 0, it means that my answer will have hash. But let's say its size is not 0, it means that my answer would have first character of it. So my answer will have q dot front. यहाँ पे push back होगा. Okay, and in the end I will return answer. मैंने क्या किया? What I did, I moved to each character. मैंने इनका फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट किया. इफ द फ्रिक्वेंसी इज 1, मैंने इनको क्यू के अंदर पुश कर दिया. नाउ आई विल कंटिन्यूसली रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंट जिनका फ्रिक्वेंसी 1 नहीं है. अगर उनका फ्रिक्वेंसी 1 है सो आई विल स्टॉप रिमूविंग, अदरवाइज आई विल कंटिन्यूसली गो ऑन रिमूविंग. अगर इन द एंड माई क्यू इज एम्प्टी, इट मीन्स दैट आई डोंट हैव एनी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स. सो आई विल पुट हैश. इफ माई क्यू इज नॉट एम्प्टी, it means I have non-repeating character
and I will push that the front element, the first element which is not the second. That is q dot front. Okay, let's submit it. Hmm, it should be correct. It's correct. समझ में आया सबको? Okay, sure. सबको समझ में आया? Anyone having any doubts? किसी को भी डाउट से पूछ सकते हो अभी. Anyone? कार्तिक, मणिभूषण, ऋत्विक, वृंदा, सलवा, आकाश. No one, right? Great. Uh, hmm, एक और सवाल है. बट ठीक है. I guess this is one of the nice problem. Take और इसमें क्यों में there is nothing as such. Now let's move to another topic that is DQ क्योंकि that is more important than Q. Let's move to DQ. ठीक है. DQ. Now we studied Q. Q में क्या था? Q was following principle of FIFO, right? FIFO, first in first out. एलिमेंट को पीछे से इंसर्ट कर रहे थे, फर्स्ट से पॉप कर रहे थे. बट इन क्यू वी कैन नॉट पुश एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट और वी कैन नॉट पॉप एलिमेंट फ्रॉम द बैक. कि सपोज हमें चाहिए कि भाई हम इधर से इंसर्ट करें, इधर से पॉप करें. लेट्स से अपने पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए. सपोज अपने पास 1 2 9 है, बट आई वांट टू पुश एन एलिमेंट इन द फ्रंट. तो लेट्स से मुझे 6 फ्रंट में पुश करना है. लेट्स से मुझे 9 बैक से पॉप करना है, या लेट्स से मुझे 6 फ्रंट से पॉप करना है. लेट्स से मुझे 3 बैक में इंसर्ट करना है. I want to have a data structure which follows all the things. I want to have a data structure which pushes from the front, which pushes from the back, which pop from the front, and which pop from the back. Let's have a data structure. ये तो क्यू भी नहीं करता, ये तो स्टैक भी नहीं करता. So for these things, we have a DQ. DQ means double-ended queue, a double-sided queue. तो लेट्स कम टू टॉपिक DQ. इसका हम लोग एक सवाल करेंगे. ठीक है. DQ. ठीक है. Try to understand. ठीक है. That's a DQ. Same चीज. DQ is provided by STL. So yeah, no worries in that. So I'm making a integer type DQ. So initially it is empty. ठीक है. First method is DQ dot push front. I hope it is very clear. ये क्या करता होगा? So initially you are having a DQ as empty. ठीक है. When you do DQ dot push front, I am writing PF for short. So you will have a 3 from the front. So you will have 3. Now when you will do DQ dot push front 9, so you will have 9 comma 3. 9 first then 3 क्योंकि तुम push front कर रहे हो. So it is of big of one time complexity. Now let's have another method that is push back. I guess name से clear है. यार DP क्यों लिख रहा हूँ मैं? Push back. Who came now? Push back. Let's say your DQ is having 9 3, and I want to push an element 6 from back. So DQ dot push back, I'm writing in short 6. So your DQ will be 9 3 6. As simple as that. Big of 1 again time complexity. Now I guess you are that intelligent कि तुम लोग अब समझ जाओगे कि what these methods will tell. Pop front, big of 1 time complexity, it pops from the queue. So let's say your DQ is 9 3 6 2. When you do DQ dot pop front, so it will pop from the front. So your DQ will be having 3 6 2. When you do DQ dot pop front again 6 2. That's it. Now other method is pop back. I guess you are clear with this also. Big of one time complexity. Let's see your DQ is 9 3 6 2
When you do dq dot pop back, it will pop from the back, so your dq will be 936. That's it. When you do dq dot pop back 6, dq dot pop back, that's it. 6 will be popped, so your dq will be 93. That's it. I hope it is clear. समझ में आया सबको? It's very clear, right? Now, so there is one standard problem. ठीक है, DQ में I guess there is no need to take easy problems. ठीक है, इतना I guess you clear हो, you wait, इतने intelligent हो, अब इतना समझ में आ गया होगा. Sliding window maximum. Let's do a good problem of this and very standard of this. Sliding window maximum. So I'm sharing one problem in the chat. Go through this problem statement. It's not hard. ठीक है, it's not hard to be honest. या जो hard है उसको छोड़ दो. Try to do it. Try to use any data structure you want, not specific to DQ. You can use anything. So it's 12. We will start at um, we'll start at 16. सवाल समझ में नहीं है तो बताओ, मैं समझाऊं सवाल? Should I explain क्या? Yeah, let me explain. Basically, problem is very clear. Problem says that you are given a array, take a font size, and you are given a k size. Let's say k is 3. So for each window size of k, so हर एक 3 साइज का विंडो का मुझे मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है. Let's say for this window size of 3, maximum element is 3. For next window size of 3, maximum element is 3. For next window size of 3, next window would be this one. Maximum element would be 5. For next window, this will be next window. So maximum element is 5. For next window, maximum element is 6. For next window, maximum element is 7. So this would be your answer. So for each window size of 3, you have to tell maximum element. Did you got my point? So 3, 3, 5, 5, 6, 7. 3, 3, 5, 5, 6, 7. Yeah, correct. आई गेस इसमें कुछ डाउट वगैरह नहीं होगा स्टेटमेंट में एटलीस्ट. तुम लोग कुछ भी यूज कर, तुम लोग सेट वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो. इट इज अप टू यू. आई गेस वी कैन डू इट विद सेट क्या? नो, वी कैन नॉट डू इट सेट. वी कैन डू इट विद मल्टी सेट. मल्टी सेट से कर सकते हैं शायद से. हाँ, मल्टी सेट से हो जाएगा इस वाल. मल्टी सेट इन 2.0.
ठीक है, आई अप्रोच किसी को, आई एम एक्सपेक्टिंग वन अप्रोच, ठीक है, नॉट ऑप्टिमल बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम अप्रोचेस. एनीवन इज हैविंग एनी आइडियाज इसमें लेके? एनीवन? हाँ वो तो ऑप्टिमल राइट आ गया तुम्हें ना वो चीज. ठीक है, एनीवन अदर अप्रोचेस? व्हाट अबाउट अदर्स? कार्तिक, काना, बृंदा, सलवा, आकाश, यू गाइस, व्हाट अबाउट यू? तुम लोग को अप्रोच नहीं है क्या बृंदा? 1 second, 1 second, 1 second. How you're using DQ? Tell me. Okay, let's insert 1 3 minus 1. Next, how are you going to find maximum element in this DQ? We cannot iterate on DQ, right? We cannot iterate using set like set or arrays. We can push. There are only four methods. Same with the queue, same with the stack. There were only 4 5 methods that I told. There are no other ways to iterate on this stack, set, DQ, anything. Okay, is it clear? Yeah? Okay. What about others? What about you guys, Salva? Salva, Akash, what about you guys? Nothing? Take it. Now, I was not expecting DQ, but yeah, I was expecting some approaches. Everyone knows about multiset, right? सबको multiset पता है, right? Whenever you get a problem of getting maximum or minimum, ठीक है, first approach that should come into your mind should be of sorting, maps, set, multiset. ठीक, सबसे फर्स्ट अप्रोच यही होना चाहिए मन में. हमें मैक्सिमम चाहिए, सो आई वुड यूज सेट और मल्टीसेट. सो आई होप मल्टीसेट सबको पता है. मल्टीसेट एवरीवन नोज राइट, पढ़ाया था मैंने मल्टीसेट कि in set we are only having unique elements, but if you want to have multiple elements we use multiset. So what we can do, we can have a multiset. ठीक है, ध्यान समझना. First I will tell the normal approach and then I will tell the optimal approach. देखो, if you notice, initially this is my window of size 3, right? If I put these elements into multiset, my elements will be -1, comma 1, comma 3. Set contains in ordered format. So what will be your largest element? Can you tell me what will be your largest element? बताओ मुझे. Obviously last element. तुम लोग को पता, you know right how to access the last element? st.rbegin. st.rbegin will give you the iterator for the last element, and st.rbegin will give you the value. याद आ रहा है कुछ ये चीज? बताओ मुझे. वृंदा, याद आया चीज? Okay, ठीक है. So through st.rbegin you can get the last element. Now when you move to next window, ध्यान से notice करना, notice properly. When you move to next window, what is actually happening? This 1 is getting removed and this -3 is getting inserted. Are you getting my point? This 1 is getting removed and this -3 is getting inserted. So what I can do, I can remove 1 from here. So initially so what I'm going to do, so first let me tell you, I will have a I. This would be starting point of a window. Okay. So whenever I move to next window, so if you notice, initially I was here. When I move to next window, my I will shift to here. So before moving to next window, what I can do, I can remove this character 1 from the multiset because there's no need of this in multiset. So what I will do, I will remove it. So I removed 1 from here, so my set will be having -1, comma 3. Now I have to insert this -3. So can you tell me what is the index of this -3? If your I is here, what is index of this? I plus 3. 0, 1, 2, 3. I plus 3 or I plus k. So you would insert I plus k. So -1, -3, comma -1, comma 3. So again, for this window you have to get maximum element.
एस्ट्रेट और बिगिन. सो हमें पहले का मिल गया थिंग, अभी का मिल गया थिंग. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट विंडो. माय बैड. नेक्स्ट विंडो से मूव करने से पहले, मतलब टू इंक्रीज आई प्लस प्लस, हमें ये कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेगा. सो वी कैन डिलीट इट फ्रॉम द सेट, मल्टी सेट. लेट मी कोड इट. इसको कोड करते हैं धीरे धीरे. समझ में आया तुम लोग को व्हाट आई एम सजेस्टिंग? आई विल डिलीट दिस कैरेक्टर फ्रॉम द मल्टी सेट. हाउ डू आई डिलीट? सेम इरेज वाला चीज. सो इसको इरेज किया, आई को आगे बढ़ाया, एंड दिस इज द कैरेक्टर व्हिच आई टू इंसर्ट, दैट इज आई प्लस के. इसको मैंने इंसर्ट कर दिया. सो -3 कॉमा -1 कॉमा 5 टू गेट द लार्जेस्ट एलिमेंट. एस्ट्रियो आर बिगिन 5 हो गया. नाउ आई विल मूव माई विंडो टू नेक्स्ट एलिमेंट. तो अगेन आई को आगे बढ़ाने से पहले इस कैरेक्टर को मल्टी सेट से इरेज करो, इसको इंसर्ट करो, दैट्स इट. गेट द लास्ट एलिमेंट, दैट्स इट. समझ में आया चीज अप्रोच? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड माय अप्रोच? लेट मी कोड इट फास्ट. ठीक है. मल्टी सेट int mst for first I will insert all the first के elements. ठीक है. मैं पहले विंडो पूरा इंसर्ट कर दूंगा, दैट्स इट. फर्स्ट दिस इज माय टास्क. इंसर्ट nums of I. नाउ I will start my window. From first element. ठीक है. मेरा पहला विंडो यहाँ स्टार्ट होगा. ठीक है. माई स्टार्टिंग इज दिस. मेरा स्टार्टिंग विंडो का आई ये है. ठीक है. मेरा आई कहाँ तक जा रहा है? कैन यू टेल मी वेयर माई आई इज गोइंग? माई बैड. लेट मी टेल यू हाउ माई आई इज गोइंग. ओके, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मेरा आई ये रहा, विंडो बन गया 3 साइज का. सो दिस इज माई लास्ट विंडो, राइट? दिस इज माई लास्ट विंडो. सो मेरा आई ये रहा. सो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस? 0 1 2 3 4 5 6 7. n is 8, k is 3. So my last is what is my last element? What is my last? I is equal to n minus k. So for int I is equal to 0, I less than equals to n minus k I plus plus. This is my last. So I would have I from here till here. So first I will get my, let me make my vector for answer, vector int answer. So to get maximum element, int maximum is equal to mst dot rpackin star. I got the element. इसको मैंने आंसर में पुश बैक कर दिया. I push into my answer. Now initially I was having -1 1 3 this window. This is my initial window. मेरा I ये था. Now to move to next window, I have to remove this element. So I have to remove that element. So mst dot erase, mst dot find nums of I. I have to remove one. So मैंने इसको मल्टी सेट से रिमूव कर दिया. Now I have to insert this 3. So what is this? Initially I is 0. This is 3. So I plus k. mst dot insert nums of I plus k. एक इशू है इसमें. दिस एन इशू इज कि व्हेन जब मेरा आई यहाँ पे होगा, सो इसका आई प्लस के तो कुछ नहीं है, राइट? आई प्लस के इज कमिंग आउट ऑफ बाउंड. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ चेक. इफ आई प्लस के इज लेस देन एन, देन ओनली इंसर्ट. दैट्स इट. खत्म. नाउ तुमने इसको इरेज किया,
तुमने इसको इंसर्ट किया. नाउ तुमने आई को शिफ्ट कर दिया. नाउ योर आई इज हियर एंड नाउ योर सेट विल ओनली हैव -3 कॉमा -1 कॉमा 3. दैट्स इट. फर्स्ट आई गॉट माई लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ करंट विंडो. फिर मैंने उसको पुश कर दिया. देन आई रिमूव माई फर्स्ट एलिमेंट स्टार्टिंग पॉइंट. I appended, I inserted next upcoming element. Then I moved to I++. That's it. Let's return the answer. Let's run this code. It should be correct. Compilation error. Okay. Int n is equal to nums.size. Accepted. Submit. Now, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बताओ. Anyone can tell me time complexity of this? Big of n and each time log n. So time complexity is n log n. So time complexity this is of n log n. Now if someone says that hey you need to optimize it to big of n, so what you will do? पहले तुम लोग ये बताओ मुझे. एवरीवन गॉट द अप्रोच राइट. द करंट अप्रोच सबको समझ में आया. क्या कर रहे हैं हम लोग. सो फर्स्ट वी इंसर्टिंग आर फर्स्ट विंडो. मैंने फर्स्ट विंडो कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया. नेक्स्ट आई एम ट्रेवर्सिंग टू ईच विंडो. आई एम ट्रेवर्सिंग फॉर ईच स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ विंडो. ठीक है. दैट्स इट. तो मैंने इसको इंसर्ट किया. अब मैं जैसे मेरा इंसर्ट कर दिया फर्स्ट विंडो. नाउ व्हेन आई एम मूविंग टू सेकंड विंडो. सेकंड विंडो को मूव करने से पहले करंट एलिमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को रिमूव किया. अपकमिंग एलिमेंट को इंसर्ट किया. अपकमिंग इज आई प्लस के. दैट्स इट. एंड करंट विंडो का आंसर क्या है. करंट विंडो का आंसर है लास्ट एलिमेंट. अब मैंने उसका आंसर में पुश बैक कर दिया. आई होप इट इज क्लियर. सबको क्लियर अप्रोच. एनीवन हैविंग एनी डाउट्स. नो राइट. नाउ लेट्स टॉक टू ऑप्टिमल अप्रोच. दिस इज ऑफ बिग ऑफ एन लॉग एन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक टू ऑप्टिमल अप्रोच नोन एज मोनोटोनिक क्यू. ओके. बोलो तुम लोग. ठीक है. ब्रंद सब लोग राइट. बृंदा सब ठीक है भाई. सही है. सलवा जशकरण समझ में आया तुम लोग को. बृंदा तुम्हें. आकाश तुम्हें. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू ऑप्टिमल अप्रोच. दैट इज बिग ऑफ एन अप्रोच. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोनोटोनिक क्यू. इसी से अप्लाई किया था राइट जशकरण. ग्रेट. Monotonic decay. Recently we studied monotonic stack. I hope you remember. Next data element, previous data element, next malloc, previous malloc. So that was part of monotonic stack. Now we are going to talk about monotonic decay. That is another fancy term for solving a problem. That's it. Nothing else. ध्यान से समझना. The approach which we are using is going to be same thing only. जो अभी हमने approach use किया वही होने वाला है. There is no difference in that. But we are going to reduce that time complexity. ठीक है. Okay. Let me copy it. भाई एलिमेंट है सिर्फ. पाई चार्ट. What is this for यार. Copied. Rubbish. Fine. Let me write myself. कर दिया था मैंने. फाइन. फाइन रहने दो, छोड़ो. मैं लिख लेता हूँ इतनी देर तक. अभी तक तो 1 3 -1. नेक्स्ट इज -3 5 3 6 7. ओके. लेट्स से k is 3. हम लोग सेम चीज कर रहे हैं. ध्यान समझना. विंडो साइज 3. नाउ ओके. द फर्स्ट विंडो इज 1 3 -1.
Now let me ask you कि for the first window, ठीक है, you guys are clear कि our window will automatically shift every time our window will shift. Initially this is our window, next this will be our window, next this will be our window. तो ये सबको क्लियर है कि our window is continuously shifting. So to understand that, now we have to understand whether this element will contribute in my answer or not. Contribution term again, contribution चीज contribute करेगा कि नहीं करेगा. Let's talk about minus one. Now minus one is in my window. ठीक है. Now I don't want to store anything extra. ठीक है. I have to think whether my minus one will contribute in further answers. Yes or no. That is the only thing. Minus one is the last element of this. ठीक है. Minus one can contribute because suppose if I move to this window and let's say this element is minus 5, then it's obvious minus 1 is the largest element. ठीक है. You would say, Bhaiya, what would happen if this is my window? Minus 1 is not contributing. The problem is it will not contribute completely. You have to be sure about that. Like this is my current window. Now I am pretty sure that this one will not contribute in further onwards. Why? क्योंकि भाई currently one is in the front. Second thing is कि भाई इसके बाद आई एम हैविंग 3 हियर. इसके बाद इससे बड़ा एलिमेंट मिल गया मुझे. देन इट्स ऑब्वियस दैट कि भाई ये वन कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई फॉर दिस विंडो 3 विल बी माई आंसर. लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जाम्पल. लेट्स टेक अ लिटिल बिट ब्रॉडर एग्जाम्पल. 1 2 3 -1 -3 -5. लेट्स से केस 4. ठीक है. लेट्स से केस 5. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. So window size is 5 or window, let's say window size is 4. Let's say window size is 4. So our first window will be this thing. First window is 1 2 3 -1. ठीक है. ध्यान से नोटिस करना. In my current window 2 comes after 1 and 2 is part of another window also. ठीक है. It means that 2 can contribute in current window and in after window also. But try to understand why 2 will not contribute. ध्यान समझना इस चीज को. In my current window, I have 1, 2, 3 -1. 1 will not contribute क्योंकि भाई 1 से बड़ा एलिमेंट 2 है. 2 is the answer. And 2 will not contribute because I have a bigger element 3 जो किससे बड़ा है. भाई तुम बोलोगे कि भैया 2 is part of another window. क्या पता उस विंडो का आंसर 2. भाई जब 3 2 के बाद आया है एंड 3 2 से बड़ा है, इट मीन्स दैट जिस भी विंडो का 2 का जिस भी विंडो में 2 रहेगा उस विंडो का 3 पार्ट भी रहेगा. लाइक दिस विंडो is having 2 and 3 is part of this window. It means that कि भाई 2 से बड़ा 3 है और 3 उस विंडो का भी पार्ट है. सो 2 कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं करेगा. सिमिलरली 1 भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिकॉज आई हैव अ बिगर नंबर आफ्टर दिस, आफ्टर 1 and 2, that is 3. Now you would say भैया we are having -1 and it is chance that भाई आप यह बोलोगे कि भैया 3 is bigger than -1. Why -1 is contributing? Why there is sense to store -1? Because let's say I'm having -7 here. ठीक है. When I will move further, this 3 will not be part of that window. ये 3 इस विंडो का पार्ट ही नहीं रहेगा. द विंडो इन विच -1 इज देयर, उस विंडो का पार्ट 3 रहेगा ही नहीं रहेगा. हियर -1 इज आंसर. समझो ध्यान से व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. Why I am able to reject 1 and 2? I am able to reject 1 and 2 because जिस भी विंडो का ये 1 और 2 पार्ट थे उसी विंडो में 3 था. क्यों 3 था? क्योंकि 3 1 और 2 के बाद आया था. 3 केम आफ्टर 1 and 2. तो जिस भी विंडो का पार्ट रहेगा 2, इट मीन्स दैट 3 विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. तो 2 तो आंसर नहीं होगा. चांसेस है कि यहाँ पे तुम्हारे पास लेट्स से यू आर हैविंग 8 इज आंसर बट 2 इज नॉट द आंसर. क्योंकि 3 भाई उससे बड़ा नंबर 3 है उस विंडो में, ऑब्वियस सी बात है. उससे बड़ा नंबर आगे है कि नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज कि इट करेक्ट टू स्टोर 2 और नॉट. सेम गोज विद द 1. लेकिन
थ्री के बाद जो एलिमेंट है, दैट इज थ्री के बाद जो एलिमेंट है -1, उसका हम लोग श्योर नहीं है कि वेदर दैट विल कंट्रीब्यूट और नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थ्री के बाद -1 है, सो आई कैन नॉट रिजेक्ट -1 बिकॉज, क्योंकि भाई क्योंकि -1 आगे वाले विंडो का पार्ट होगा एंड थ्री इज नॉट पार्ट ऑफ दैट विंडो, सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गेट बिगर नंबर देन -1 और नॉट। बट फॉर दिस विंडो 1 and 2 केम बिफोर थ्री, इट मीन्स दैट जो भी विंडो का पार्ट 2 रहेगा, उस भी विंडो का पार्ट 3 रहेगा, एंड 3 2 से बड़ा है, इट मीन्स दैट 3 विल बी रिमूविंग 2 कंट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने का सोच रहा हूँ, मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ? किसी को इस चीज़ में डाउट है? अब इस चीज़ से हम लोग क्या करें, ध्यान समझ रहे हैं। अच्छा, तुम लोग सोचो, ठीक है, टेक योर टाइम। अब मैं तुम लोग को हिंट देता हूँ सो दैट यू गैस कैन ट्राई योर ऑन योर ओन। ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द एक्साइटमेंट इन दिस, राइट? सो ट्राई टू यूज डी क्यू। ठीक है, डी क्यू यूज करने का ट्राई करो। फर्स्ट, फॉर फर्स्ट विंडो, ट्राई टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स तुमने। सो फर्स्ट यू इंसर्टेड 1, नाउ यू केम यू नाउ व्हेन यू आर कमिंग टू 2, जैसे तुम फर्स्ट विंडो में 2 इंसर्ट कर रहे हो, यू आर हैविंग वन एलिमेंट इन द फ्रंट। वन तो भाई पार्ट ही नहीं है विंडो का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन विल नॉट बी पार्ट ऑफ विंडो। वन तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। सो ट्राई टू मेक अ DQ, ट्राई टू थिंक दिस अबाउट दिस, ट्राई टू मेक अ DQ वेयर फर्स्ट एलिमेंट विल बी द आंसर। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट उसका आंसर रहेगा हमेशा। ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, ठीक, जो मैंने अभी तुम लोग को अभी नैरेट किया। ट्राई टू थिंक इन दैट नैरेटिव, ट्राई टू थिंक इन डायरेक्शन। फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं। टुमारो वी आर हैविंग क्लास, ठीक है, कल अपने एक क्लास है इस टाइम पे 9:30 से 10:30, ठीक है। सो ट्राई टू थिंक इन दिस डायरेक्शन एंड ट्राई टू थिंक लाइक मोनोटोनिक स्टैक जैसे हमने यूज किया था, इन सिमिलर लाइक दैट, बट हैव टू यूज DQ हियर। समझना, ठीक है? That is all about today's class. And if you guys are having any doubts, then you can ask me now, except from this problem statement. ठीक है, कुछ डाउट्स है किसी के? Tomorrow we'll be doing some few more problems of DQ, and then we'll be completing DQ, and then we'll start the parity DQs. हाँ, ठीक है। हम्म। हम्म। मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग जिसमें ABC। ओके, तुम्हें एक n स्ट्रिंग दिया, राइट? अब मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर? We have to form this a string of size n, and we have to return the maximum length of substring, right? यह प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम भेजोगे मुझे, तो वैसे समझ नहीं आया। लेट्स एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो व्हाट यू आर सेइंग कि भाई वी कैन मेक अ string of 5 and we want to find maximum length of substring where ABC does not comes together like this BCA or anything like, मतलब क्या क्या रिटर्न करना है, समझा नहीं मैं। लाइक AAB, लाइक CA, इज इट दिस, और या फिर कुछ और है? मतलब क्या रिटर्न, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे क्लियर नहीं है, बट व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इज कि यू वांट टू फाइंड AAB और CA। सो भाई सिंपल सा बात है, अगर ऐसा है तो भाई व्हाट इफ आई रोट A कंप्लीटली एन टाइम्स, तो अपना आंसर तो एन हो गया। नहीं, कहाँ एग्जिस्ट करता, मैं ए कंप्लीटली एन टाइम्स लिख दूँ, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ABC? दैट ओनली आई एम सेइंग ना, आई एम कंस्ट्रक्टिंग एन साइज स्ट्रिंग विद ऑल इज। ठीक है, ठीक है। किसी को और डाउट है कुछ?
अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसका भी वो चलेगा, इसके बाहर का भी हो तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। एनीवन? नहीं, क्यूज में क्वेश्चन ही नहीं कोई, टू बी ऑनेस्ट। अभी यूज होगा तुम्हारा क्यू, बी एफ एस में होगा, डिजिक्स्ट्रा में होगा। ठीक है, बी एफ एस पढ़ेंगे तब क्यू यूज होगा। और मतलब क्यों मैंने इतने सवाल नहीं किए थे। क्यू में एक सवाल किया था यार, क्यू सी एस सी एस में किया था आई गेस। एक सेकेंड। दे वॉज यूएसए को गाइड, इसमें मैंने क्यू पढ़ा था, अच्छे सवाल थे इसमें एक दो। डीपी, डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक, स्लाइडिंग विंडो, ट्रीज। नहीं, इसमें भी स्टैक ही था, क्यू नहीं था। बट स्टैक एंड क्यू आर कंबाइंड, दे आर कंबाइंड आई गेस। क्यू नहीं है क्या? प्रोफेक्शंस, ठीक है, वी आर नॉट हैविंग। क्यू में तो इतने सवाल नहीं कर पाओगे तुम, मतलब इतने सवाल है ही नहीं। ठीक है, चलो फिर कुछ और डाउट नहीं हो तो एंड करते हैं क्लास, ठीक है।